है जी, मैंने पहले HCl पढ़ा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन नाइट्राइड जिसको अमोनिया कहते हैं, फिर हाइड्रोजन कार्बन, वैसे मैं उसको हाइड्रोजन कार्बाइड भी कह सकता था। एक सवाल है वैसे, HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड कहा गया है, HF को हाइड्रोजन फ्लोराइड कहा गया है, HO को या H2O को हाइड्रोजन ऑक्साइड कहा जाता है, H3N को हाइड्रोजन नाइट्राइड भी कहा जाता है और अमोनिया भी कहा जाता है, H4C इसको हाइड्रोजन कार्बन तो मैंने कहा है, बल्कि हाइड्रोकार्बन कहा है, क्या मैं इसको हाइड्रोजन कार्बाइड नहीं कह सकता? एनीवन प्लीज हाथ खड़ा करके समझाएंगे। क्या उस मीथेन को जिसमें हाइड्रोजन के साथ कार्बन लगा है, वैसे एक रैंडमली सवाल है, क्या उसको हाइड्रोजन कार्बाइड नहीं कहा जा सकता? एक्चुअली हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन और क्लोरीन में कहीं ना कहीं पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव का चक्कर है, और वो पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन पर है, इसलिए वो क्लोराइड हो गया है। हाइड्रोजन फ्लोराइड में भी पार्शियल नेगेटिव थोड़ा सा फ्लोराइड पर होगा तो हाइड्रोजन फ्लोराइड होगा, लेकिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अब मुसीबत यह है, मैंने तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाई ही नहीं, तो मैं इस टॉपिक का फिर नहीं जिक्र कर सकता। लेकिन बहरहाल एक वर्ड इस एग्जाम्पल को लेकर दिमाग में क्या आया है कि मुझे आगे आपको क्या पढ़ाना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। उस हिसाब से कौन पार्शियल पॉजिटिव है, कौन पार्शियल नेगेटिव है, उसका हिसाब पढ़ाना है। किसको क्लोराइड या फ्लोराइड या ऑक्साइड या नाइट्राइड कह सकते हैं, और हाइड्रोकार्बन के केस में हाइड्रोजन कार्बाइड नहीं कह सकते हैं, इस बात को वहां पर एक्सप्लेन करना है। तो आई थिंक जो मैंने भी सवाल खुद से जनरेट किया है उसका जवाब हमारे अगले किसी टॉपिक में है, जिस टॉपिक में मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टाइप कुछ चीज पढ़ाऊंगा। अच्छा, खैर सवाल असल में कुछ और था, मेरे दिमाग में कुछ और चल पड़ा। ईशा, तुम्हारा कोई सवाल था बेसिकली, क्या पूछ रही थी, मुझे समझ नहीं आया। हाँ, आप लगा लें, मैंने हाइड्रोजन कार्बाइड बनाना है या हाइड्रोकार्बन बनाना है, तो हाइड्रोजन के साथ कार्बन लगाना है। हाँ, आपकी एग्जांपल में मैं बाद में जाऊंगा, पहले मैं अपना जवाब मुकम्मल कर लूं। मैंने कहा ना, मेरे पहले कंपाउंड का नाम था हाइड्रोजन क्लोराइड, तो मैंने हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन लगाना है। हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन लगाना है। हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लगाना है। हाइड्रोजन नाइट्राइड, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन लगाना है। हाँ, वो तो अपने बाद में कहने नहीं सर, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन नहीं लगा हुआ, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो हम वो H3N की बजाय क्या लिख देते हैं, NH3 लिख देते हैं। इसी तरह मेरी अगली एग्जांपल थी हाइड्रोजन के साथ कार्बन लगाएं, लेकिन पता क्या चला कि सर कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। क्यों? कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गए, तो हमने ये नहीं कहा कि हाइड्रोजन के साथ कार्बन लगे हुए हैं, हमने कहा कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब उन्होंने कहा सर जी क्यों लगाए हैं, मैंने हाइड्रोजन कार्बन बनाना है या हाइड्रोजन कार्बाइड बनाना है, इसलिए हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब असल में सवाल उनका मीथेन पे है नहीं, उनका सवाल आज की उस शीट पर है, मैं उस शीट पर तक भी पहुंच जाऊंगा। मैंने मीथेन के बाद इथेन बनाया, फिर इथेन के बाद इथीन बनाया, इथीन के बाद इथाइन बनाया, और इथाइन के बाद अभी मैं अगली फैमिलीज भी बनाऊंगा। तो अगली तमाम फैमिलीज में मेरा सबसे बेसिक एक्चुअल में एलिमेंट कौन होगा, कार्बन। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन होगा, हाइड्रोजन। तो बेसिकली organic compounds are not just the compounds of carbon, they are the compounds of carbon and hydrogen. असल डेफिनेशन ये है। इनिशियली द हाइड्रोकार्बन्स, सबसे बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन है, द हाइड्रोकार्बन्स। तो ऑफ कोर्स उसमें हाइड्रोजन होगी और कार्बन होगी, ठीक है। हाँ, उसके बाद उसमें कुछ एडिशंस होंगी या सब्ट्रैक्शंस होंगी या क्या होगा क्या नहीं होगा, देखेंगे क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं। आप अगर चाहती हैं कि सारे हाइड्रोजन हटा दें तो हटा दीजिएगा, सारा कुछ और लगा दीजिएगा, मैं अगली कोई फैमिली बना दूंगा। तो मैं देखता हूं मैंने कितने कितने हाइड्रोजन हटाकर कितना कितना कुछ लगाना है, तो उसी से तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई फैमिलीज डेवलप हो जाएंगी। कि जब हम क्या करेंगे कि सर सिर्फ हाइड्रोकार्बन ना पढ़ाएं, हाइड्रोकार्बन से आगे की भी बात करें, तो फिर मैं बताऊंगा कि किस किस को हटाना है और क्या क्या लगाना है। बहरहाल हमने जब एग्जाम्पल्स की बात की तो मैं
अभी सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वाली एग्जांपल्स तक रहना चाहता हूं, बिकॉज मैंने वैसे तो बहुत सारी और भी एग्जांपल्स कराई हैं, लेकिन मैं उन एग्जांपल्स को डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ किन एग्जांपल्स को आज के लेक्चर में डिस्कस करना चाहता हूं, ऑर्गेनिक वाली एग्जांपल्स को डिस्कस करना चाहता हूं। ऑर्गेनिक वाली एग्जांपल्स में आपके पास क्या सिचुएशन चल रही है, हमारा असल में तो चैप्टर ये वाला है, लेकिन इस चैप्टर में हमने क्या कर दिया है, कौन सी केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हमने क्या करना होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने होते हैं। ठीक है जी, आपने सबसे पेज के हेडर पे ही लिखा हुआ है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आगे क्या लिखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेचर क्या होती है, कोवलेंट होती है। क्यों जी, कोवलेंट नेचर क्यों होती है सर? उसमें ना कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। क्या होता है, पेज के हेडर पे क्या लिखा हुआ है जी आपके पास, आपने सबसे ऊपर लिखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, या तो उनके सामने लिख दीजिए क्या, कोवलेंट कंपाउंड्स, या आपने बल्कि आपने क्या लिखा हुआ है, कोवलेंट इन नेचर। कोई बात नहीं, सही है। आप कोवलेंट कंपाउंड्स एंड और क्या होता है उनके अंदर, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, तो वही वाली सेम हेडिंग आ जाएगी कि उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर वो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। अब उनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग क्यों होती है, ये तो डिपेंड करता है कि वो वैसे कोवलेंट बॉन्डिंग क्यों होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, वो कोवलेंट क्यों होते हैं या उनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग क्यों होती है। सो इट्स ऑलवेज द नॉन मेटल्स विद नॉन मेटल्स की बॉन्डिंग। तो जब भी किसी भी नॉन मेटल का किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होता है, दोनों की सेम तरह की वैलेंसी होती है, दोनों शेयर करते हैं, दोनों कोवेलेंसी होती है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। बहरहाल आगे जो भी लिखा है मैं उसको इग्नोर करना चाहता हूं और मैं सीधा आपके मैंने जो हेडिंग्स बनाई हैं उनकी तरफ जाना चाहता हूं। मेरी पहली हेडिंग क्या चल रही है, नहीं हेडिंग्स ऑर्गेनिक फैमिली की, फिर उसका जनरल फॉर्मूला की, फिर नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप की, फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द क्या, हाँ जी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। पेज आपके पास मौजूद है, मैं इसलिए अजीब सी राइटिंग में लिख रहा हूं। फिर क्या, फिर डिस्प्लेड फॉर्मूला, इसका नहीं, वो जो एंड पे एक नाम लिखा होगा उस नाम का उधर से मॉलिक्यूलर, फिर स्केलेटल, फिर स्ट्रक्चरल, फिर डिस्प्लेड। तो क्या क्या जी, डिस्प्लेड फॉर्मूला, फिर उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फिर स्केलेटल फॉर्मूला, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जी, वालेकुम अस्सलाम, फिर उसका क्या जी, नाम जी। भाई टाइम है यार, अभी थोड़ी लेट आना 7:30। सुने जनाब साहब, क्या बात हो रही है, इस हिसाब से जो मेरी हेडिंग्स बनी हुई हैं, आई बिलीव मैंने 2 रोज मुकम्मल कर दी हैं। पहली कौन सी रो हमने की थी, सबसे नीचे जाकर हमने अल्केन्स वाली रो मुकम्मल की है। अल्केन वाले का जनरल फार्मूला प्लीज बताएंगे, CnH2n+2। उसकी फंक्शनल ग्रुप बताएंगे, ऑल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन और कार्बन के दरमियान भी सिंगल होता है और बाकियों के साथ भी सिंगल ही होते हैं। फिर जो आपने जहां पे स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप लिखा था, वहां C और C के दरमियान में सिंगल बॉन्ड लगाना था, और बाकी जितने 3 बॉन्ड्स बचे हैं उन तीनों बॉन्ड्स पर R लगाना चाहिए था। क्या लगाना चाहिए था जी, R लगाना चाहिए था। दैट R कैन बी, हाँ वो हाइड्रोजन है या कोई और कार्बन की चेन है, मैं उसकी तरफ आज बात करूंगा कि उस R का क्या मतलब है क्या नहीं है। यहाँ बेटा आपने HH लिखा हुआ है, तो H लिखने से तो इथेन हो गए। फंक्शनल ग्रुप वाले कॉलम में आप वहां HH नहीं लिखेंगे, क्योंकि H लिखा है तो वो तो मुझे इथेन लग रहा है। मैं तो अल्केन की जनरल बात लिख रहा हूं, तो उसकी जनरल की इसमें C सिंगल बॉन्ड C लगाकर बाकी सारे 3 बॉन्ड्स पे R लगा दीजिए, ठीक है, या फिर उधर कुछ लिखे ही ना, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं
आपने जो पहली बात यहां की है, दिस इज क्या जी, अल्केन, जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2, नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज या तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बातें नहीं करें प्लीज, बातें नहीं करें। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप मैंने क्या बोला जी, C सिंगल बॉन्ड C लगाएं और फिर 1 2 3 1 2 3, या तो खाली छोड़ दें या फिर सारी तरफ क्या लिखें, यहां भी कोई R होगा, 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 यहां पे भी कोई R होगा। डिस्प्लेड फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका बनाना है, आपने नोट्स में सबसे पहले पढ़ाया हुआ है मीथेन, फिर इथेन भी नोट्स में चल रहा है, नोट्स में आपने मीथेन और इथेन किया हुआ है, तो यहां कौन सी एग्जांपल आ जाएगी, प्रोपेन। प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, C3H8। प्रोपेन का डिस्प्लेड फॉर्मूला क्या है, इस तरह से। अब इधर सारी तरफ क्या लगा हुआ है, हाँ इधर जाकर किसी स्पेसिफिक वाले की बात हो रही है तो यहां क्या कर दें, यहां पे आप बेशक हाइड्रोजन लगा दें। स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, ये पहले वाले कार्बन पे क्या है CH3, अगले वाले पे CH2, अगले वाले पे ऐसे लिखते हैं। स्केलेटल आई थिंक मैंने आपको बताया था, पहला डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट। किसी को मसला इस बात से, ये मैंने क्विक रिव्यू कर दिया है जो आपने कल किया हुआ है। यहां से अगर मैं आगे जाऊं, प्लीज टेल मी सेकंड एग्जांपल कौन सी वाली है, अल्कीन्स की। जनरल फॉर्मूला क्या है, सीन क्या है इसका, वी कॉल इट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, उसने इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जगह क्या लिखा हुआ है, C का डबल बॉन्ड, यहां क्या कर लें C सिंगल C बॉन्ड्स, फिर आप सैचुरेटेड वाली की जगह क्या लिखें, वहां C और C के सिंगल बॉन्ड्स हैं, अल्कीन में क्या लिखें C और C के डबल बॉन्ड्स हैं। बहरहाल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप कैसा बना हुआ है, C और C के बीच में डबल बॉन्ड दिखाया और यहां पे बाकी 2 बॉन्ड्स दिखाकर वहां RR लगा दिया। क्योंकि अगर मैं यहाँ HH लगा दूं तो स्पेसिफिक कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड हो जाएगा, कौन से वाला, इथीन हो जाएगा। खैर बहरहाल मुझे इथीन मैंने आपको नोट्स में ड्रॉ किया हुआ है, मीथीन कोई चीज ही नहीं होती, इथीन आपने नोट्स में ड्रॉ किया हुआ है। और यहाँ कौन 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 होगा जी, प्रोपीन। जनरल फॉर्मूला इज C3H6, डिस्प्ले अगर करेंगे तो 1 2 3, डबल बॉन्ड अगर यहां बनाते हो तो यहाँ 2 हाइड्रोजन आ गए, यहाँ 1 हाइड्रोजन आ गया, यहाँ इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। इसके स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड मेंशन करना जरूरी है, बाकी सिंगल बॉन्ड्स मेंशन बेशक ना करें। इसका डिस्प्ले 1 2 और 3, और डबल बॉन्ड में इधर क्या कर लें, ये आपका एक डबल बॉन्ड चल रहा है। किसी को मसला है जी, आई थिंक यहां तक मैंने आपको कल के लेक्चर में पढ़ाया हुआ था, ये मैंने क्विक रिव्यू कर दिया है। सवाल पूछना चाहते हैं जी, लगा सकते हैं जी, बिल्कुल लगा सकते हैं। मतलब आप इधर की बजाय इधर लगाना चाहते हैं, लगा दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं जी भाई। हाँ वो तो डिपेंड करता है, अगर आपने C डबल बॉन्ड इधर बनाया है या डबल बॉन्ड इधर बनाया है तो फिर आप उस हिसाब से वहां बना दीजिएगा, आई डोंट माइंड दैट। और कोई सवाल पूछना चाहेंगे जी, एनीवन? सो आई बिलीव आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होता है, स्केलेटल कैसा होता है, स्ट्रक्चरल कैसा होता है, डिस्प्लेड कैसा होता है, इसकी काफी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी। मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि स्केलेटल फार्मूला की क्या डेफिनेशन है, मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला की क्या डेफिनेशन है। कहीं ना कहीं आपने इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की, सर एक पेज मुझे भी चाहिए वैसे, इमरान जरा प्लीज पीछे से खिड़की को दरवाजा बंद कर दें। किस किस के पास नहीं है जी, हाथ खड़ा करें। क्या चक्कर है यार, सर इधर भी दे दें। चलें जी, आपके पास भी नहीं, बस सर पूरे एक मुझे ला दीजिएगा जरा, और मैम प्लीज एडिट करवा दीजिएगा, ये जैसे मैं बना रहा हूँ उस हिसाब से इसको, मैंने आपको कल कहा था कि इसकी हेडिंग्स चेंज करवा देनी है, ठीक है, इसकी हेडिंग्स प्लीज चेंज करवा दीजिएगा, ठीक है जी। किधर, इधर की बजाय इधर हो तो बस क्या होगा, मैं सारा कुछ ही चेंज कर देता हूँ। ये 3 कार्बन है, बताइए डबल बॉन्ड किधर है, इधर है, कोई बात नहीं, तो क्या करूं 1 2 3,
ये लो जी, एक इसका रह गया, एक दो इसके रह गए, क्या होगा ये भी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या करूं, एक दो तीन, किधर डबल बॉन्ड, हेलो, वही बात है, कोई फर्क नहीं आ रहा। और कुछ पूछना चाहेंगे जी? जी हाँ, क्या हुआ उसको? हाँ तो वही प्रोपीन ही, प्रोपीन ही। हाँ, नाम जो आप सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपने यहां से आगे जाके आइसोमरिज्म सोचना स्टार्ट कर दी है। आइसोमरिज्म मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कुछ डिफरेंस हो, आप ये सोच रहे हैं। मेरा ये टॉपिक नहीं है, मैं इसके बारे में नहीं पढ़ाऊंगा। उसकी वजह क्या है कि अभी तक मैंने जितने भी आपको एग्जांपल्स करानी है, मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई भी आइसोमर आएगा। क्यों? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई आइसोमरिज्म नहीं की है। मैंने पेन पहले यूं पढ़ा हुआ था, फिर पेन यूं रख दिया है, तो दिस इज नॉट आइसोमरिज्म। यहां पे भी पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड था, पहले भी जब आपने यहां डबल बॉन्ड बनाया था तब भी हम कहते थे कि पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है। अभी भी मैं क्या कहूंगा, अभी भी मैं कहूंगा पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है। किस खुशी में कहूं? क्योंकि जहां से डबल बॉन्ड होगा उसी को मैं पहला कहूंगा, जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा उसी से नंबरिंग स्टार्ट होगी। यहां नंबरिंग जरूरी नहीं कि सर 1 2 3 यूं होगी, यहां 1 2 3 कहां से होगी? जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब हो रहा होगा। तो पहले भी वो प्रोप 1 इन था, अभी भी वो प्रोप 1 इन ही है। तो मैं इस वक्त आइसोमरिज्म का टॉपिक नहीं एक्सप्लेन करना चाहता। बहरहाल आपने जो सवाल पूछा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि वही है जो पहले बना हुआ था। नाम में तब्दीली कब आती है? जब क्या होता है, जब वो बिल्कुल उसका आइसोमरिज्म हो जाती है। खैर मैं अभी तो आइसोमरिज्म ना ही जवाब दूं तो बेहतर है। आप जब वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखेंगे तो वहां मैं सिर्फ प्रोपीन नहीं, मैं फिर वो ब्यूटीन और पेंटीन और हेक्सीन और हेप्टीन और पता नहीं कहां तक जा रहा हूं। वहां पे शायद मैं इधर से उधर चला गया तो उधर से इधर चला गया, तो क्या होगा क्या नहीं होगा वहां देख लेंगे। बहरहाल अभी तो जस्ट मेरा काम है इंट्रोडक्शन टू दिस AS लेवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो O लेवल में सिर्फ 4 या 5 फैमिलीज होती हैं। यहाँ AS लेवल में हमारे पास तकरीबन 10 फैमिलीज का इंट्रोडक्शन मैंने आपको देना है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं जैसे इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। नोमेनक्लेचर मतलब उसके जो डिटेल्ड नामों का असूल है वो भी बाद में है, आइसोमरिज्म वो भी बाद में है, रिएक्शंस वो भी बाद में है, प्रिपरेटरी मेथड्स वो भी बाद में है, आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स वो भी एक अलग है। अभी का ताल्लुक सिर्फ किसके साथ है? इंट्रोडक्शन में भी किस किस्म का इंट्रोडक्शन दूंगा, या तो नामों का इंट्रोडक्शन है, जनरल नामों का, या फिर आई थिंक उनके अंदर जो बॉन्ड्स हैं। मैं इस वक्त ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सिर्फ पढ़ाना, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं चाहता। टॉपिक मेरा अभी भी कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट कंपाउंड्स ही समझाने हैं मैंने। हाँ वहाँ एग्जांपल्स आ गई हैं, तो मैंने कहा क्या मैं वो SF6 वाली मिसाल में चला गया था या PF5 वाली, मैंने कहा उससे बेहतर मिसालें कौन सी वाली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली ज्यादा बेहतर मिसालें हैं। तो यहाँ मैं बहुत सारी ऑप्शंस आपको देना चाहता था, एग्जांपल्स देना चाहता था कि हम यहाँ जरा बॉन्डिंग को सीख लें। और एग्जांपल भी किसके इर्द गिर्द घूम रही है? कार्बन के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसने टोटल कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, और उसका फड्डा हमारा पहले से एक चल रहा है। कौन सा फड्डा? 4 एक साथ नहीं बनाए उसने। क्या किए? कहते 4 एक साथ को छोड़ दो, बाकी मैं बहुत कुछ बनाता हूं। तो हम वो उसका बहुत कुछ चेक कर रहे हैं। कहता भाई मेरा बाकी सब कुछ चेक कर लो, फिर मुझसे पूछे ना मैं 4 बॉन्ड्स क्यों नहीं बनाता। मैं उसके अलावा सिंगल के चक्कर में करोड़ों कंपाउंड्स मैंने बना दिए हैं। मैं सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड ही बनाता हूं, तो तुमसे उतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बर्दाश्त नहीं होती। मैंने अगर वो टेट्रा बॉन्ड बना दिया तो क्या होगा? काश के बना देता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना होती है। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना होती तो मैं भी ना होता और आप भी ना होते, ठीक है? तो फिर वो पढ़ाई भी ना होती। ये शुक्र करें कि वो 4 बॉन्ड सीधे सीधे नहीं बना रहा, वो उसने सिंगल डबल ट्रिपल बनाए हुए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जिस्ट करती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, ऑर्गेनिक लाइफ एग्जिस्ट करती है, ऑर्गेनिक मैटर एग्जिस्ट करता है, और मैं और आप सब एग्जिस्ट करते हैं। अदरवाइज हम ऑर्गेनिक हैं, ठीक है? हाँ ऑर्गेनिक फूड नहीं है कि हमें कोई खा ले, लेकिन हाँ हम जो कुछ खाते हैं वो भी ऑर्गेनिक ही है। बहरहाल नहीं जा रहा यार दिमाग उधर, वापस है। क्या पढ़ा रहा हूँ जी, प्लीज। कार्बन के जो कॉर्नर्स हैं कार्बन के एटम्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो लाइंस हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब द लाइन रिप्रेजेंट्स द बॉन्ड, दिस डॉट एंड दिस डॉट, दीस कॉर्नर्स दे रिप्रेजेंट कार्बन एटम्स, ठीक है? और जितने
आपको वैलेंसियां फ्री लगती हैं, मिसाल के तौर पर इस कार्बन का आपको एक लाइन नजर आ रही है, तो कितनी लाइन, कितनी और बॉन्ड्स बन सकते हैं यहाँ पे? 3 तो है, इसका मतलब जैसे CH3, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए? 2 और 1 3, तो इसका मतलब जैसे CH, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए? इट मींस दिस इज CH2 एंड आई होप वो आपको यहाँ से समझ आ रहा हो। ठीक है जी, और कुछ पूछना है जी एनीवन? चलें जी, सो ये हमारे पास अल्केन अल्कीन हो गया। अब इस अल्केन अल्कीन के बाद यू हैव दिस थर्ड फैमिली, कौन सी वाली जनाब साहब? हेलोजीनो अल्केन। अल्केन को बोलिए आपकी फैमिली नंबर 1 है, अल्कीन को बोलिए फैमिली नंबर 2 है, एंड दिस इज क्या जी? हेलोजीनो अल्केन। वो जो उसने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में लिखा हुआ है उसको भेजें खड़े में, मैम काट दीजिएगा, मुझे अगली ड्राइंग में नहीं चाहिए वो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में भी नहीं पढ़ाना चाहता। अच्छा, या फिर हाँ, इसका जहां पे लिखा ना प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, उसको काटें और वहां पता क्या लिखें? वहां लिखे हेलो अल्केन, हेलोजीनो अल्केन पूरा लफ्ज है, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? हेलो अल्केन भी लिख सकते हैं जी। हेलो अल्केन। अच्छा, अब ये हेलो अल्केन बेसिकली क्या चीज है? यहां पर मुझे आपको समझाने के लिए शायद अल्काइल ग्रुप समझाना पड़ेगा। क्या समझाना पड़ेगा जी? अल्काइल ग्रुप समझाना पड़ेगा। और उस अल्काइल ग्रुप के लिए सिचुएशन ये है कि जब हम नॉर्मल एटम्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे या गेन करेंगे या शेयर करेंगे। जब हम एक कार्बन के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो आपने गौर किया होगा, मैंने सबसे पहली फैमिली के तौर पर क्या पढ़ा है? अल्केन्स। तो मैं उनको सबसे बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड समझता हूं, सबसे बुनियादी, राइट, बुनियादी तौर पर पहले एग्जिस्ट ही वो करते हैं, या यूं समझिए कि सबसे पहले अल्लाह ने बनाई वो होंगे। ठीक है, उनके बाद क्या हुआ होगा? उनके बाद कोई अगले फर्दर डेरिवेटिव्स बने होंगे। क्या होगा? बाकी जितनी फैमिलीज हैं मैं उन सबको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या समझता हूं? अल्केन्स के डेरिवेटिव्स समझता हूं कि अल्केन्स के साथ कुछ ना कुछ किया गया है और अल्कीन बना दिया गया है, या अल्केन्स के साथ कुछ ना कुछ किया गया है, हेलोजीनो अल्केन बना दिया गया है, या अल्केन के साथ कुछ किया जाएगा, अल्कोहल बना दिया जाएगा, अल्केन्स के साथ कुछ किया जाएगा, एल्डिहाइड बना दिया, जो भी आगे सारा कुछ लिखा हुआ है मैं उसके बारे में ये फरमा रहा हूं कि जनाब साहब अल्केन से ही सब के सब बने होंगे। अच्छा, सब के सब की बात बाद में करेंगे। अल्केन से बेसिक बात बताएं, अल्केन से अल्कीन कैसे बनेगा? जस्ट जनरल फॉर्मूला देख के बता दें सर जी, किसी तरह एक नहीं 2 हाइड्रोजन एटम्स निकाल लें और वहां कार्बन को बोले जहां से निकालें वहां क्या करो, वहां सिंगल की जगह डबल बॉन्ड बना लो, तो क्या हो जाएगा? अच्छा, अब अगर मैं कहूं जी मैंने अल्केन में से क्या किया है? 1 हाइड्रोजन हटाया है। क्या किए? और वहां कुछ नहीं, अभी डबल बॉन्ड बनाने की बात नहीं हो रही, 1 हाइड्रोजन हटाया है और वहां हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है किसी और ने। किसने? हेलोजन ने। तो भाईजान क्या बन जाएगा? हेलोजीनो अल्केन बन जाएगा या हेलो अल्केन बन जाएगा, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? आई थिंक उसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1, 2 में से 1 हाइड्रोजन हटाया और साथ क्या लगा दिया? X लगा दिया। X क्या है? X इसका कोई स्पेशल किस्म का एटम है। स्पेशल मतलब अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन और कार्बन होना तो मस्ट, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के बगैर तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आप सोच ही नहीं सकते हैं। ठीक है, कार्बन होना मस्ट है और हाइड्रोजन होना भी मैं समझता हूं कि 99.99999% मस्ट है। हाँ, वो 0.00001% की जो मैंने बात की है, एक कंपाउंड है जिसमें सारा ही हाइड्रोजन हटा देता है, वो उसकी जगह क्या लग जाते हैं? उसकी जगह सारे बाकी कोई और लग जाते हैं, होता वो भी ऑर्गेनिक ही है। इसका मतलब हाइड्रोजन कुछ कंपाउंड्स में ऐसे कुछ 0.0001% कंपाउंड्स हैं जिनमें सारे हाइड्रोजन हटाकर कुछ और लगा दिया गया है, स्टिल द स्टेटस इज क्या? ऑर्गेनिक ही उनका स्टेटस। सो बहरहाल मैं समझता हूं कि कार्बन का होना तो मस्ट है और हाइड्रोजन का होना भी मस्ट ही है, मैं उसको मस्ट ही कहूंगा। तो ईशा जो आप मुझसे सवाल पूछी थी उसके जवाब का ये वाला जुमला भी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन एंड हाइड्रोजन का होना मस्ट है। हाँ, उसके बाद अगर आपने हाइड्रोजन हटा दिए उसकी जगह कुछ और लगाते जाएंगे तो हम कहेंगे जी सर एक्स्ट्रा चीज लगाइए, बल्कि हम कहेंगे सर जी स्पेशल चीज लगाई है।
फिर हम कहेंगे, अब उसके लिए हमारे केमिस्ट्री के डिफरेंट वर्ड है। या एक लफ्ज मैंने क्या बोला, एक्स्ट्रा चीज लगाई है, वो भी गलत लफ्ज है। स्पेशल चीज लगाई है, ये भी गलत लफ्ज है। असल लफ्ज क्या है? सर कोई कैरेक्टरिस्टिक चीज लगा दी है। अच्छा, ये लफ्ज भी गलत है। सर जी फंक्शनल ग्रुप लगा दिया है। जो भी आपने एक्स्ट्रा चीज लगाई है, जो भी आपने स्पेशल चीज लगाई है, जो भी आपने कोई कैरेक्टरिस्टिक चीज लगाई है, आप कहें सर जी क्या लगा दिया? फंक्शनल ग्रुप लगा दिया है। तो क्या एक्स्ट्रा लगाया आपने यहाँ पे? असल में यहाँ तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था ना, जो सबसे बेसिक हो गए। इधर से इधर आने के लिए क्या किया था? 2 हाइड्रोजन हटाए थे, तो वहां क्या पैदा किया था? तो हमने डबल बॉन्ड को क्या कह दिया कि यू आर द फंक्शनल ग्रुप, यू आर समथिंग स्पेशल। ठीक है, फिर हमने नीचे क्या किया? हमने कहा एक हाइड्रोजन हटाएंगे, वहां क्या लगाएंगे? हेलोजन लगाएंगे। तो हमने कहा हेलोजन साहब यू आर द फंक्शनल ग्रुप, मतलब यू आर द स्पेशल थिंग। तुम्हारे नाम से, तुम्हारी मौजूदगी से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड पहचाना जाएगा। होगा वो ऑर्गेनिक ही, जनरल नस्ल उसकी ऑर्गेनिक ही होगी, लेकिन हाँ उसमें से आगे वो मलक होगा कि चौधरी होगा कि अवान होगा, वो कैसे पता चलेगा कि जी उसके साथ क्या, उसकी खास बात क्या होगी, उसके अंदर खास एटम कौन से वाला होगा। तो देयर इज दिस हेलोजन, तो क्या बोले? नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, नाम क्या है? हेलोजन एटम, या यू कैन कॉल इट हेलो ग्रुप एज वेल। इसने क्या लिखा है जी? इसने लिखा है हेलोजन। आप एक काम कीजिए, कॉल इट हेलो ग्रुप। इसने लिखा है हेलोजन, यू कैन कॉल इट हेलो ग्रुप। अब आप कहेंगे सर ग्रुप तो नहीं है ना, एक एटम है। तो भाई एक एटम को भी ग्रुप में कह रहा हूं, ठीक। 12 लागे जाए जी। और यहां उसने कैसे लिख दिया उसको? RX। वैसे एक बात तो बताएं, मुझे लगता है इस एग्जाम्पल में आपको समझ आ जाना चाहिए बल्कि मैं तो थोड़ा मुकम्मल कर लूं, फिर मैं समझूंगा कि मुझे अल्काइल पढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी, खुद ही आपको अल्काइल समझ आ जाएगा। कौन सी एग्जाम्पल पढ़ानी है मैंने? 1 क्लोरोप्रोपेन, मतलब है कितने कार्बन है? 3। जैसे ये बना हुआ था, एग्जैक्टली ऐसे बनाऊंगा। अगर ये सारे हाइड्रोजन है तो ये प्रोपेन है। पहले वाले पर क्या लगा दिया मैंने? यहां क्या लगा दूं जी? ये लो, यहां क्लोरीन लगा दिया। ये क्या हो गया जी? क्लोरोप्रोपेन। मुझे यहां पर 1 लिखने की क्यों जरूरत पड़ी? अब्बासी, अगर मैंने क्लोरो यहां लगा दिया तो क्या होगा? 1 क्लोरो ही होगा। अगर मैंने क्लोरो यहां लगा दिया तो क्या होगा? फिर वो 2 क्लोरो होगा। हाँ, इधर वाला और इधर वाला सेम है, लेकिन इधर अगर लग गया तो कोई और कंपाउंड है जिसको आप वो आइसोमरिज्म कह रहे थे। तो आपने सवाल पूछा था सर क्या सेम चीज होगी? नहीं, वो सेम चीज नहीं, वो कोई डिफरेंट चीज होगी। खैर बहरहाल आप या इधर से पहले पे लगाएं या उधर से पहले पे लगा दें। दिस इज 1 क्लोरो व्हाट। को मसला जी इस बात से? अच्छा, एक बात तो बताएं, कैसा होगा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? Cl CH2 CH2 CH3। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस? गुजारा चल जाएगा भाई? अच्छा, वैसे एक और काम भी हो सकता है। कुड आई राइट इट लाइक दिस कि C पहले लिखूं, C के साथ क्या है? 2H और एक Cl, फिर क्या है? फिर CH2 है, फिर C के साथ क्या है? तो जो Cl मैंने पहले लिख दिया था, आई बिलीव आई वांट टू राइट कार्बन फर्स्ट, कि पहले कार्बन के साथ क्या है? 2 हाइड्रोजन 1 Cl, फिर कार्बन के साथ क्या है? 2 हाइड्रोजन, फिर कार्बन के साथ क्या है? 3 हाइड्रोजन। तो मैंने वो Cl CH2 नहीं लिखना चाहता हूं। क्या लिखना चाहता हूं? C के बाद, C के साथ 2H और 1 Cl, CH2Cl। आई थिंक समझ आ जाना चाहिए। प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर दे। एनीवन? नो? कुछ पूछना चाह रही? R कौन है? कार्बन की कोई चेन है, और X क्या है? हेलोजन है। हमेशा दरमियान में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, बस। ठीक है। अच्छा, अब इसके स्केलेटल में थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी दिक्कत होगी। कितने कार्बन है? पहला, दूसरा, तीसरा। अब ये है कौन? ये तो प्रोपेन है। क्या ये पहले कार्बन पर क्या लगा है? क्लोरीन लगा है। तो मैं अब क्लोरीन ना इसकी ऐसे शो करूंगा। हेलो जी, क्यों? 3 नुक्ते तो कार्बन को शो करते हैं भाई, 3 कॉर्नर्स तो 3 कार्बन वाले आ गए।
अब अगर आप कहते हैं कि सर जी क्या करें, इस कार्बन के साथ यूं करके Cl शो करें, वो तो ये भी सकता है, लेकिन मैं कहूंगा इसका मसला क्या है, इससे जिग जैग नहीं हो रहा। मुझे हर चीज क्या करनी है, मतलब मुझे इस कार्बन से आगे कुछ अगर दिखाना है तो सीधी लाइन में नहीं दिखाना। इस कार्बन से आगे कुछ अगर आप दिखाना चाहते हैं तो वैसा ना दिखाएं, क्या दिखाएं जी, उसको ढांचे की तरह जिग जैग करके दिखाएं। एलो जी ये लगा वैसे ही, किसी को मसला इस बात से। और अगर दरमियान में लगा होता तो, अगर ये 2 क्लोरो होता तो ऊपर लगा देता मैं या नीचे लगा देता मैं। खैर बार किधर मैंने लगाना है किधर नहीं, बस इतनी बात जरूरी है कि अलग से उसको जिगजैग करके दिखाएं। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? ओके। अब जो अगली बात है वो क्या है, दैट इज दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। प्लीज टेल मी, हो गया? लिस्ट वगैरह बन गई? बस लिस्ट बना दें, फिर जब सब कुछ हो जाए तो मुझे ला के दे दीजिएगा। जी मैंने आज ही करानी। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C3H7Cl। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। जी अभी तो मैं एक ही लगा रहा हूँ, आगे मैंने 2 लगाने के 3 लगाने तो बात की बात है, फिलहाल तो मैं एक ही लगा रहा हूँ। ठीक है, खैर बहरहाल जी क्या मतलब, मैं तो भी सिंगल वाले की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं मोनो हेलो अल्केन की बात कर रहा हूँ। आप मुझसे डाई हेलो अल्केन या ट्राई हेलो अल्केन पूछ रहे, मैं नहीं बात कर रहा, मोनो हेलो अल्केन के एक हेलोजन लगाया है। ठीक, और कोई सवाल नहीं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्या फायदा? वही फायदा स्केलेटल फार्मूला का भी, पता लगाने के लिए कि कितने कार्बन है, कितने क्लोरीन है, कितने हाइड्रोजन है। नहीं सबर चेंज ना करना सवाल। आपने कहा इसका फायदा क्या है, मैंने आपसे पूछा मॉलिक्यूलर फार्मूला का फायदा क्या है, आपने क्या जवाब दिया? तो इधर से भी इजीली हो जाता है, आपको नहीं आइडेंटिफाई हो रहा? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन C3, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 Cl, 7 हाइड्रोजन Cl, मुझे तो हो रहा है। दैट्स इट। हाँ मुसीबत ये है कि O लेवल का बच्चा वो तो प्यारा प्यारा करके लिखता है, जब बंदा डॉक्टर बन जाता है ना तो डॉक्टर बनने के बाद कैसे लिखता है, ऐसे ऐसे लिखता है। ठीक है, तो अब वो क्या कहता है, कहता है भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं खूबसूरत करके लिखूं, मैंने दिन में 50 मरीज चेक करने हैं। तो जिसने दवाई पढ़नी है उसको इस काबिल होना चाहिए कि मेरी लाइन यूं जा रही है कि यूं जा रही है कि यूं जा रही है, उसको पता होना चाहिए क्या लिखा हुआ। मेरी बात समझ आ रही है? डॉक्टर क्या करता है, वो इस बात को वो कहता है जनाब साहब इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैंने अगर राइटिंग में फंसा रहा कि C के साथ प्यारा सा 3 लिखूं, फिर H के साथ 7 लिखूं, मैं यूं कर दूंगा तो जो पढ़ने वाला है कौन, वो शायद मुझे और आपको दवाई समझ ना आए, लेकिन जो फार्मासिस्ट होगा ना उसको जो मर्जी बकवास राइटिंग लिख के दो, एग्जैक्ट दवाई निकाल के देता है, भाई ये तुम्हारे डॉक्टर ने कहा है। क्यों? उसको भी समझ, उसको पता है उसका क्या फायदा है, ये क्या लिखा हुआ है। अब आप भी क्या बने, या डॉक्टर बन जाएं या फार्मासिस्ट बन जाएं, कुछ बन जाएं, लिखने का तरीका है यार, मतलब लिखने का तरीका, एक शॉर्ट हैंड राइटिंग भी तो होती है ना। ठीक है, और शॉर्ट हैंड राइटिंग क्या होती है? शॉर्ट हैंड राइटिंग है कि जनाब साहब क्या करें, पूरा अब मर्जी है भाई, अब फायदा किसका ढूंढना है, नाम है हर किसी का अपना अपना है। ठीक है, कोई नाम पूरा करके लिखता है, कोई सिग्नेचर लिख देता है। सिग्नेचर का क्या फायदा होता है, बताए ना, सवाल का जवाब है पता ही नहीं। हाँ वो पता ही नहीं है, जब आप थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, कोई बैंक बैलेंस आ जाएगा, कोई चेक साइन करने होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि सिग्नेचर का फायदा क्या है। ठीक है, उसमें छुपा हुआ कोई ना कोई निशान होगा। आपने सादा बुशरा हनीफ लिखा ना, ठीक है, तो कोई भी बुशरा हनीफ लिख के चेक आपका साइन कराएगा। ठीक है, तो आप कल फिर रो रही होंगी कि मेरा बैंक बैलेंस खाली हो गया। ठीक है, तो उसका एक फायदा ये है कि उसमें खास कोई कमाल का निशान है जो शायद किसी और को नहीं पता होगा, आप ही को पता होगा मेरा सिग्नेचर कहाँ से गोल घूमता है, कहाँ से सीधा जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये सिग्नेचर है उसका। तो आप सिग्नेचर समझिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिग्नेचर्स क्या हैं। हम वो किस किस्म के फायदे ढूंढ रहे हैं मुझे नहीं पता, आप कौन सा वाला फायदा मुझसे पूछना चाह रही हैं। मैंने जो आपको लिखने के तरीके हैं, साइंसदान है अपने अपने तरीके से लिखेंगे। कोई साइंसदान होगा कहेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए।
कोई कहेगा भाई डिस्प्ले करके दिखाओ, आराम आराम से एक एक लफ्ज करके दिखाओ कि कौन कौन सा कार्बन किधर किधर है, किस किस कार्बन का सिंगल है, किस किस का डबल है, किस किस का 3 हाइड्रोजन है, किस किस का 2 हाइड्रोजन है। उसको फिर सारा उस आपको सब कुछ दिखाएं। कोई कहेगा भाई मैं बहुत सियाना, मुझे बस लाइनें लगा के दिखा दे, तो लो जी लाइनें लगा के दिखा दो उसको, ठीक है, आ जाओ 5 मिनट बाद आ जाओ सारे। कोई मसला इस बात से? एनीवन? सो उस तरह का फायदा ही अंडरस्टैंडिंग है, हमने अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। अच्छा, अब एक बात है, वैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि अब मैं जो लिखने लगा हूं वो आपने पेज के बिल्कुल एंड पे एक जगह छोड़ी हुई है, किधर, किस चीज के लिए जगह छोड़ी हुई है आपने? आई थिंक आपने वो अल्काइल के लिए कुछ जगह छोड़ी हुई है। क्या करें जनाब साहब? ये कोई नंबरिंग तो नहीं देंगे उसको, बस एक स्टार लगा दीजिए वहां पर कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं, अल्काइल ग्रुप समझा रहा हूं। अल्काइल इज नॉट अ अल्काइल क्या नहीं है, प्लीज बातें नहीं करेंगे, कोई कंपाउंड नहीं है, इट्स जस्ट अ ग्रुप ऑफ एटम्स जिसको आप जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश, CnH2n+1 के आगे एक डैश भी लगानी है कि यार यहां से आगे खाली है, कुछ इनकम्प्लीट है। अच्छा, ग्रुप श्रुप मतलब इसका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नॉट अ कंपाउंड, इट्स नॉट अ कंपाउंड। हाँ, आप इसको R डैश भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, R डैश भी कह सकते हैं। और अगर मैं कोई मुझे कौन सा वाला समझाना है, प्रोपेन प्रोपीन, तो क्या समझाऊं, प्रोपाइल, क्या समझाना है, प्रोपाइल समझाना है। तो प्रोपाइल कैसे समझाऊं, 3 कार्बन होने चाहिए और सारी तरफ हाइड्रोजन होंगे, एक तरफ क्या होगा, समथिंग विल बी मिसिंग, दिस विल बी क्या, CH3 CH2 CH2 डैश। फिर क्या, इसका मैं स्केलेटल भी नहीं बना रहा, क्यों, स्केलेटल किसका बनाते हैं, वो कंपाउंड का बनाते हैं, किसी ग्रुप का थोड़ी बनाऊंगा मैं, ठीक है। हाँ, इट विल बी C3H क्या, H7 डैश। और इस डैश के आगे का मतलब क्या है कि यहां सर जी कुछ ना कुछ लगाना था, क्या करना है, डैश के आगे जहां जहां डैश लगे ये क्वेश्चन मार्क लगा दें, क्या यार यहां क्या है, ये खाली है। अगर ये खाली है तो क्या मतलब है इस बात का, सर अगर ये खाली है तो ये कंपाउंड नहीं है, यहां कुछ लगाओगे तो क्या होगा। ये बेटा कहां लिखना है, या अपने नॉर्मल सीक्वेंस में नहीं, पेज के बिल्कुल नीचे जाके लिख दीजिए, पेज के बिल्कुल नीचे जाके लिख दीजिए कि अगर हम अल्केन में से एक कार्बन निकाल, मतलब इसको अगर आप इसको आप लिख कर रहे हैं, आई थिंक आप इसको अल्केन के नीचे लिख रहे हैं, किधर लिख रहे हैं जी, अल्केन के नीचे, कि अगर आप उसमें से एक हाइड्रोजन हटाते हैं, CnH2n+2 को CnH2n+1 करते हैं, तो क्या बन जाएगा, वो अल्काइल बन जाएगा, ठीक है। प्रोपेन से प्रोपाइल बन जाएगा, मीथेन से मीथाइल बन जाएगा, इथेन से इथाइल बन जाएगा। लेकिन वो कोई कंपाउंड नहीं होगा, वो जस्ट एक ग्रुप होगा। और उसका पर्पस क्या है, वो आपको एक कार्बन की चेन समझाएगा। क्या समझाएगा, आई थिंक इसको क्या कहना चाहिए, नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप में जाके क्या बोले, इट्स नॉट अ कंपाउंड, रादर अ कार्बन चेन, रादर अ कार्बन चेन। हेलो जी, इट्स नॉट अ कंपाउंड, इट्स जस्ट अ कार्बन चेन, इट्स जस्ट अ कार्बन चेन। जिस चेन के एंड पर क्या होगा, हाइड्रोजन हुआ तो अल्केन होगा, चेन के एंड पर क्लोरीन हुआ तो क्लोरो अल्केन होगा, चेन के एंड पर OH हुआ तो हमारी अगली फैमिली कौन सी वाली, अल्कोहल या एल्कोनॉल होगा। चेन के एंड पर जो भी कोई खास चीज लगी होगी, मैं उस हिसाब से उसकी फैमिली डेवलप कर लूंगा। बहरहाल क्या करें जनाब साहब, आई थिंक अगर मैं कहता हूं जी चेन के एंड पर क्या लगाना है मुझे, अगर मुझे चेन के एंड पर लगाना है जी OH, चेन के एंड पर क्या लगाना है जी OH, तो प्लीज टेल मी मैं क्या बना चुका हूं, मैं तो नई फैमिली निकाल चुका हूं। और नई फैमिली का नाम क्या है, अब वो प्रोपाइल नहीं प्रोपनॉल होगा। हेलो जी, आप अगला अपना 4th भी सेटअप पूरा कर लें। 4th नंबर पे कौन है जी, क्या नाम लिखा है, नहीं अल्कोहल, क्या लिखा है जी, अल्कोहल लिखा है।
आप एक काम कीजिए, यहां पे भी ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, इसको मिटाएं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी को मिटाएं, काटें उसको और क्या लिखें, एल्कानॉल। क्या, जैसे ऊपर वाले को हैलोजिनो अल्केन और हेलो अल्केन बोलते हैं, इसी तरह एल्कोहल का एक और नाम क्या है, एल्कानॉल। ठीक है, और उसका जो आपका जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n+1 के साथ क्या, OH। मतलब पहले इधर से एक हाइड्रोजन हटाकर X लगाया। अच्छा, एक और काम कीजिए, इधर से हाइड्रोजन हटा के X लगाएं और अब इसका X हटा के क्या लगा दें, OH लगा दें। तो यूं समझे मैंने X हटा के क्या किए, X हटा के OH लगाया। आगे एक रिएक्शन है एक्चुअली कि पहले H हटाकर X लगाते हैं, फिर एक रिएक्शन आता है उसमें X हटाकर OH लगाते हैं, तो हम देख लेंगे तब। बहरहाल इसके फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आप इसको प्लीज हाइड्रोक्साइड ना कहिएगा, क्या ना कहिएगा, क्यों, वो OH1 नेगेटिव होता है, यहां OH1 नेगेटिव की बात नहीं हो रही, यहां किसकी बात हो रही है, OH सिंगल बॉन्ड। OH क्या, OH के साथ OH ने क्या करना है, किधर किधर किधर, ये ले, इस OH ने कार्बन के साथ आयनिक बॉन्डिंग नहीं करनी, इस OH ने कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग करनी है। तो ये जो OH है यहां ज्यादा ऑब्वियस होगा, OH ने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डिंग जो है वो करनी है, R सिंगल बॉन्ड OH, R सिंगल बॉन्ड OH। तो अल्कोहल को एल्कानॉल भी बोला, जनरल फॉर्मूला आ गया। वैसे एक और बात भी है, हाइड्रोक्सिल के साथ एक और है हाइड्रोक्सो ग्रुप। क्या, जैसे ऊपर वाले को क्या बोला, हेलो ग्रुप, इसको क्या बोलूं, हाइड्रोक्सिल की बजाय हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो ग्रुप भी कह सकते हैं। हाइड्रोक्सिल के साथ हाइड्रोक्सो ग्रुप, नॉट हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड नहीं कहना, बस हाइड्रोक्सिल कह दें, हाइड्रोक्सो कह दें, या एक काम होता है एल्कोहलिक ग्रुप, ये कह दें, ठीक है, एल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। बहरहाल जो भी है, आई थिंक मैं समझा। अच्छा, एक काम होगा, अब यहां मैंने क्या किया, इसका स्केलेटन कैसे बनाऊं, कितने कार्बन है, अच्छा मैंने OH पहले इस पे लगाया कि इसको पहला बोला है, अब इसको पहला बोला है, क्या करूं, यूं करें और OH लगा दें, ठीक है। तो अगर यहां होता तो क्या करता, यूं करता तो OH लगाता। अच्छा, अगर दरमियान में होता तो क्या करता, अच्छा अगर दरमियान में होता तो फिर वो कुछ और नाम होता उसका, प्रोपेन टू ऑल, क्या होता, खैर मैं अभी आइसोमरिज्म नहीं बनाना चाहता, इसीलिए इसका भी एक स्पेशल नाम है, क्या नाम है, प्रोपेन 1 ऑल। क्यों, चूंकि इसके अंदर एक और ऑप्शन भी अवेलेबल है कि अगर आपने दरमियान में लगा दिया तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। क्या होगा जी प्लीज, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। अभी जितना पढ़ाया जा रहा है उतना सीखेंगे, आगे आगे जाके देखेंगे क्या कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बहरहाल आई थिंक मैंने आपको क्या समझा दिया जी, ये थर्ड हमारी जो फोर्थ फैमिली है अल्कोहल, ये समझा दिया, नहीं खत्म नहीं, अगले पेज पे जाएं। अगले पेज पर हमने ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसको जरा सीखा हुआ है। प्लीज इस एग्जांपल को पहले कराऊंगा जी, नंबरिंग अब मैं खत्म करने लगा हूं, लेकिन मैं ये वाली एग्जांपल्स इसलिए करा रहा हूं, मुझे लगता है ये एग्जांपल्स ओ लेवल की एग्जांपल्स हैं। अल्केन भी था, अल्कीन भी था, शायद ये कहीं ना कहीं एक आधा हेलोजन या हेलो वो भी था। एल्केनॉल के बाद नंबरिंग नहीं दे रहा, क्या लिखें, क्या लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम बताएं कार्बोक्सिलिक एसिड का एक और, एल्कानोइक एसिड। क्या नाम लिखे जी, एल्कानोइक एसिड, जल्दी से नाम लिखें, एल्कानोइक एसिड। आंसर की भी चाहिए, मेरी बायो की क्लास है तो मैं शायद नहीं होगा अभी। नो इश्यूज, नो इश्यूज, नो इश्यूज, भिजवा दें। कितने टोटल मार्क्स है इसके, ठीक। आ जाओ जरिए, एल्कानोइक एसिड का जनरल फार्मूला बता दें, CnH2n+1, एंड पे क्या लगा होगा, COOH, CnH2n+1 COOH। इसके नाम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, जैसे उसका नाम था हाइड्रोक्सिल, इसका नाम है कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल, कार्बोक्सो नहीं, कार्बोक्सिलिक,
कार्बोक्सिलिक, दे कॉल इट कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिल या कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अच्छा जी, प्लीज बातें बंद करें जी। फिर एंड पे क्या है जी, आर के साथ क्या लगा है, सी। सी कैसा है, ये जो सी है, सी के साथ पहले एक OH है, फिर क्या है, फिर सी के साथ एक डबल बॉन्ड O भी है। सी के टोटल बॉन्ड्स कितने हैं, 4 ही है ना, डबल बॉन्ड O और इधर OH, और उधर मतलब 4 बने हुए, ठीक है जी। अब क्या करें, किसका बनाना है मैंने, प्रोपेनोइक एसिड का। प्रोपेनोइक एसिड में टोटल कितने कार्बन बनाऊंगा, आखिरी कार्बन में क्या कर लूं, डबल बॉन्ड O और OH, तो ये क्या है 2H, इधर 3H। बताएं स्ट्रक्चरल क्या बनता है, CH3 CH2 COOH। स्केलेटल कैसा बनाऊं, कितने कार्बन है, 1 2 3। इस तीसरे कार्बन के साथ क्या हुआ है,